बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज एक नुस्खा आपको जो बताने लगे हैं, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाफ़ा रोज़े जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत के अलावा इस चीज़ में हर बीमारी से शिफा है। मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। अब चीज़ कौन सी है? वो चीज़ ऐसी है जिसका नाम तकरीबन हर मुसलमान जानता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर हमें कुछ चीज़ बता देता है तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हकीम साहब कुछ चीज़ बता देते हैं तो इस्तेमाल कर लेते हैं। जो पूरी कायनात के तमाम हकीमों से बड़ा हकीम है, जो सबसे बड़ा हकीम है, जिसे अल्लाह के कुरान ने हकीम फरमाया, वो हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बग़ैर, अल्लाह के इरशाद के बग़ैर, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात बयान ही नहीं फरमाते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई कलाम फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कोई बात, तो अल्लाह तबारक व तआला के इज़न से, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला की रज़ा से फिर इरशाद फरमाते हैं। तो यकीनन ये हदीस मुबारका इस चीज़ की अक्कासी कर रही है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। तो कलवंजी का इस्तेमाल हमें लाजिम करना चाहिए, हमें लाजिम करना चाहिए। ये किसी मौलाना साहब का फरमान नहीं है, किसी पीर साहब का फरमान नहीं है, किसी आमिल कामिल का फरमान नहीं है, किसी सहाफ़ी का, किसी ख़तीब का, किसी अदीब का, किसी वज़ीर का, किसी मशीर का, किसी बादशाह का नहीं है, बल्कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर उस महबूब का फरमान है जिसकी खातिर अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा खलक़तुल लौला का लमा खलक़तुल कायनात लौला का लमा खलक़तुद दुनिया लौला का लमा खलक़तुल कौनैन। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, अगर आपको बनाना ना होता तो कायनात की कोई चीज़ ना बना। तो उस महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, इसको सब लाजिम कर लें। कलवंजी अपने अपने घरों में ला के रखें और सुबह उठते ही जब नमाज फजर अदा करते हैं सूरह यासीन मुबारका की तिलावत करें। कुरान पाक की तिलावत जितनी मुमकिन हो खुशहाली के साथ, मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। एक पाव पढ़ें, एक रकू पढ़ें, चंद आयात पढ़ें, पूरा पारा पढ़ें, सारा कुरान पढ़ लें। लाजमन कुरान पाक की तिलावत करें और फिर उसके बाद कलवंजी के चंद दाने, एक चुटकी भर और दूध का गिलास ये पी लें। इंशाअल्लाह ताला मौत के अलावा हर बीमारी से अल्लाह शिफा अता फरमाएंगे।